नाज़रीन, ये जो एक लड़ाई चली हुई है, वो सारे रिपोर्ट तो कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी और अबसार आलम की लड़ाई, कि वो लड़ाई चल रही है, उसमें मफादात हैं काफ़ी ज़्यादा ये जो अशराफी हैं उनके। लेकिन ये कहानी शुरू कब होती है, इसकी मुकम्मल तौर पे मैं आपके सामने रखूँगा डिटेल, कि ये किस किस तरह अशराफिया ने मिल के एक करप्शन की है। इस करप्शन के ऊपर कोई नज़र नहीं डाल रहा। अभी भी अगर मोहसिन नकवी साहब भी कोशिश कर रहे हैं तो वो कोई मेरिट पे कोशिश नहीं कर रहे, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको दोबारा से अपने मनपसंद लोगों को दिया जाए। लेकिन जो फैसले हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा और तमाम डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले मैं शुरू करूं कि ये कहानी शुरू होती है 2005 से। 2005 में जब ये एक ओआईसी का इवेंट होना था, तब देखी जाती है कि यहाँ पे कोई एक प्राइम लोकेशन पे होटल नहीं है जहाँ पे मेहमानों को ठहराया जा सके। तो ये वाली लोकेशन देखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू की, और एक देखी जाती है जो जहाँ पे अब सेंटोरस है। जब ये वाली जगह देखी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन 1 वाली, तो इसमें जो लीज के लिए लगाया जाता है इश्तिहार, और इसकी जो बिड लगती है वो लगती है 75,000 फी मुरब्बा गज। इसकी कीमत लगती है 13 एकड़ ये ज़मीन होती है। और इसको जो ये नीलामी के लिए पेश करते हैं, मतलब कि टोटल रकम बनती है 4.9 अरब, जो इन्होंने अदा करनी थी 15% पहले जो भी ये लीज लेता। अब यहाँ पे बिड के लिए कुछ कंपनियां सामने आती हैं, जिनमें एक कंपनी होती है हफीज पाशा की, फैसलाबाद से, टेक्सटाइल का उनका बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा। एक वो अंदर आती है, और उसके बाद फिर मियाँ इमरान जो पैरागॉन सोसाइटी के जो ऑनर हैं या पार्टनर हैं, ख्वाजा साद रफीक के भी जो उस वक्त एक शख्सियत थे सियासी, और अभी भी हैं, लेकिन उनके साथ वो बिजनेस पार्टनर भी होते हैं मियाँ इमरान। जब ये लोग ले लेते हैं ज़मीन, तो इन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे बनाएंगे होटल। अब ये जो भी मिल मालकान थे, इनका तजर्बा था टेक्सटाइल का, नहीं इन्होंने कभी होटल बनाए थे, नहीं इनको होटल का पता था, लेकिन ये फिर भी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे होटल बनाएंगे, जिद पे अड़े रहते हैं। जब ये कागजों में चल पड़ता है, सीडीए के कागजों में यही हो जाता है कि यहाँ पे अब होटल बनने जा रहा है। जब होटल के लिए काम शुरू होता है, तो फिर फौरन से जो सीडीए के डायरेक्टर लीगल हैं वो नए आ जाते हैं। वो होते हैं हफीज पाशा के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक, उनके करिंदा खास होते हैं। वो आ जाते हैं यहाँ पे सीडीए के डायरेक्टर लीगल के तौर पे काम करते हैं, और उसमें ये रद्द बदल करवाते हैं। उसमें जो मुबैना तौर पे रद्द बदल होती है वो होटल से हट के हो जाती है रिहायशी प्लाटों की, कि कमर्शियल यहाँ पे प्लाट्स होंगे, रिहायशी प्लाट्स होंगे, तो उनकी ये रद्द बदल कर दिया जाता है। जब ये रद्द बदल हो जाता है, उसके बाद ये लोग काम शुरू कर देते हैं बनाने का अपार्टमेंट्स का। अभी इन्होंने सिर्फ 15% दिए हुए है, और ये काम शुरू हो गया अपार्टमेंट्स का। जब अपार्टमेंट्स का काम शुरू होता है, तो यहाँ पे बड़ी बड़ी अशराफिया आती है, वो यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेने शुरू कर देती है। अब जो उस वक्त अपार्टमेंट्स की रकम बताई जा रही है, जो उस वक्त रकम थी $5 लाख, मतलब कि जो 13 करोड़ के लगभग 2 बेड जो फ्लैट था उसकी कीमत थी 13 करोड़ से 17 करोड़ के अंदर अंदर कीमत थी उन अपार्टमेंट्स की। अब यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनने शुरू हो गए, बिकने शुरू हो गए। उसमें जब ये ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और ये वाले एक प्राइम लोकेशन देखते हैं, तो वो भी ये यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। जब ये अपार्टमेंट्स लेने शुरू हो जाते हैं, हालांकि इनको पता होता है कि ये जगह लीज पे है। अगर लीज पे जो जगह होती है वो ना तो बेची जा सकती है, बेशक वो 100 साल की लीज हो, 200 साल की लीज हो, लेकिन उस जगह को बेचा नहीं जा सकता। ये 99 साल की लीज थी, मतलब कि कोई मर खप जाएगा, हमें क्या लेना देना, जो लेगा पैसा, लगाएगा पैसा यहाँ पे, वो जाने, उसका काम जाने। यहाँ पे ये वाला काम शुरू हो जाता है। जब ये बिकने शुरू होते हैं, हालांकि इन सबको पता होता है, ये फिर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अशराफी, इनको पता है कि यहाँ पे कानून नाम की चीज़ तो है कोई नहीं। ये जब बनना शुरू हो रहा होता है, अब जो 3 फ्लैट का, मतलब कि 3 बेड्स का फ्लैट था, उसकी कीमत जो बताई जाती है 75 से 100 करोड़ की कीमत बताई जाती है। ये यहाँ पे काम करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जो अभी सियासी है, इमरान खान साहब भी, वो भी यहाँ पे अपने फ्लैट लेते हैं। ख्वाजा साद रफीक के उम्मीद तौर पे 8 फ्लैट्स उनके बुक होते हैं, और जो अभी अबसार आलम जिनका काफ़ी ज़्यादा रोला डला हुआ है, मोहसिन नकवी को वो एक्सपोज कर रहे थे, वो भी यहाँ पे फ्लैट लेते हैं।
मोहसिन नकवी के पास उन दिनों इतना पैसा था नहीं। वो बता रहे थे अफसार आलम कि उन दिनों मोहसिन नकवी इनके लिए गाड़ियां अरेंज करते होते थे जीएनएन की, कि इन्होंने आना जाना है, तो वो इस तरह का काम करते थे। ये तो अब उनकी आसिम मुनीर साहब के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता है, जिसकी वजह से उन्होंने अब पैसा भी बनाया है। जो कह रहे थे कि अफसार आलम के वो पैसा बाहर ले गए, तो इस तरह अब यहाँ पे काम शुरू हुआ है कि किस तरह करके ये मुकम्मल तौर पे जो फ्रॉड हुआ था इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अफसार आलम क्यों नहीं बात कर रहे कि आप जिन्होंने फ्रॉड किया था उनको पकड़ के कानून के कटहरे में लेके आए। यहाँ पे फिर बात ये होती है कि जब ये वाला काम चलता रहता है, अच्छा जो आशवानी ग्रुप होता है तीसरा बिडर यहाँ पे, वो इसको कर देता है चैलेंज। वो चैलेंज करता है कि यहाँ पे तो कहा गया था होटल बनाना है और ये बनाने लगे हैं अपार्टमेंट्स, क्योंकि आशवानी ग्रुप जो है वो किंग्स ऑफ होटल्स माना जाता है, होटल इंडस्ट्री का किंग माना जाता है कि वो बहुत ज्यादा होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं। जब ये वाला केस चैलेंज होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो चैलेंज कर देते हैं, फिर सीडीए को नोटिस होता है, सीडीए फिर इसे रद्दबदल करती है कि हमारे ऊपर ये वाला काम क्यों आ रहे हैं। उसके ऊपर फिर जब जो अतर मिनल्ला थे चीफ जस्टिस उन दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इसकी लीज मनसूख कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाए गए, वो इसकी लीज करते हैं मनसूख ये वाला, और वो उसको सील भी करवाते हैं। ये जो टावर थे ग्रैंड हयात के नाम से, इसको वो सील भी करवाते हैं कि इसको सील कर दिया जाए, लेकिन फिर ये खुल जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शराफिया थी। तब ये केस चला जाता है उसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, वहाँ पे बैठे होते हैं मियाँ साकिब निसार चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन, इनका बनता है बेंच। जस्टिस एजाजुल एहसन मुबैना तौर पे जो इनमें से एक ग्रुप था उनके लॉयर भी रह चुके थे। जब इनका वहाँ पे बेंच बनता है, केस चलता है, तो मियाँ साकिब निसार साहब फरमाते हैं कि देखें यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थे उनको तो पता नहीं था, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसको कर देते हैं मनसूख और जुर्माना लगाते हैं 17.5 अरब रुपए का। यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहती है या सीडीए ये कहता है कि ये 17.5 अरब का जो जुर्माना है ये बहुत थोड़ा जुर्माना है, क्योंकि वो कह रहे थे कि यहाँ पे जो 50 अरब के लगभग करप्शन है इस पूरे निज़ाम में, वो इसको कर देते हैं चैलेंज। वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे लूट मार किया गया है, तो इसको इतने काम पे हम नहीं मानते, क्योंकि 17.5 अरब कोई ज़्यादा पैसा नहीं था। वो यहाँ पे जब सीडीए चैलेंज कर रहा होता है, जो हफीज पाशा ग्रुप है ये इसको कहीं पे पेमेंट ही नहीं करते। वही पेमेंट, अब ये पेमेंट तो आगे कर नहीं रहे, यहाँ पे फिर इनका फटा शुरू हो जाता है सीडीए के साथ कि सीडीए कहता है पेमेंट करें, ये पेमेंट करते नहीं है। तो इस तरह मामला आगे चलते रहते हैं। जो शुरू से लेके आखिर तक इसमें कहानी थी कि ये जो होटल बनना था, ये होटल नहीं बना, रिहायशी प्लाट बन गया, कमर्शियल प्लाट बन गया, होटल का कहीं से नामो निशान ही खत्म हो गया। और ये जमीन कितनी थी? 13 एकड़ की जमीन। ये बन कहाँ पे रहा था? जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का हाउस नजदीक है, सीरीना होटल से तो बिल्कुल साथ है, चीफ जस्टिस का ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट वहां पे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहां पे, उसके नजदीक ये इतना बड़ा टावर बन रहा था। ये सारे लोग सोए हुए थे, इन्हीं लोगों की हुकूमतें आई। ख्वाजा साद रफीक मुबैना तौर पे उसके 8 फ्लैट्स इसके अंदर थे, और अब तक जो ये पेमेंट की थी हफीज पाशा ग्रुप ने सिर्फ 15% पेमेंट करके 4 अरब रुपए की पेमेंट करके वो इसका मालिक बन चुका था। यहाँ पे जो फ्लैट्स की तादाद बताई जा रही है वो 263 फ्लैट्स इसके अंदर हैं। अगर 13 करोड़ के हिसाब से भी लगाया जाए तो ये 3,419 करोड़ रुपया बनता है जो इसके अंदर फ्लैट्स मौजूद हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी करप्शन हुई है। अच्छा, अब इस पे जो ऑपरेशन होने की वजह से अफसार आलम साहब गुस्से में, और ये काफ़ी ज़्यादा दोबारा इशू हाईलाइट हुआ और हम भी आपके सामने रख रहे हैं। असल मसला ये है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है, अब कौन सा ये रेगुलराइज करने लगे? नहीं। अब इसको जब सीडीए चैलेंज करता है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस डोगर की अदालत में, वहां पे अफसार आलम ये भी बता रहे हैं कि जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने मैनेज किया, ये जजों तक अप्रोच किया कि आप लोग ये वाला फैसला दें कि इसको
इसकी रिलीज मनसूख की जाती है। और मनसूख क्यों की जा रही है, मुबैना तौर पे जो इतलात है कि ये जो इसने चैलेंज किया होता CDA ने कि इन्होंने पेमेंट नहीं की थी, अदम अदायगी पे इसको मनसूख करने के हवाले से वो केस करते हैं। अब जब अदम अदायगी के हवाले से ये केस कर रहे हैं तो इसकी अदायगी किसने करनी है? यहाँ पे खाली करवाने तो पहुंच गए हैं मोहसिन नकवी साहब। तो मोहसिन नकवी साहब से बंदा पूछे कि देखें जो हफीज पाशा ग्रुप है वो पाकिस्तान के अंदर ही है ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। तो आप लोग जाए उस हफीज पाशा को पकड़ें, उसको कहें कि यहाँ पे आए, जुर्माना भरे और फिर इसको रेगुलराइज करवाए। अच्छा, इसको रेगुलराइज भी जो साकिब निसार का फैसला था उसने यही किया था कि इसको रेगुलराइज किया जाए जुर्माना करके, ताकि खरीदारों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उस कानून को उन्होंने लेके आगे रख के इसका फैसला दे दिया था। अब इनकी लड़ाई अभी भी इनकी पैसे पे लड़ाई है, खाने पीने पे लड़ाई है, इसके अलावा इनकी कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये जो एक स्कैंडल है ये हमने आपके सामने इसलिए रखा है कि अवाम को इसका पता होना चाहिए कि ये कोई मोहसिन नकवी साहब कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहे कि वो मेरिट पे आके काम कर रहे हो। वो अभी भी अपने मनपसंद बंदों को यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं। गौर इजाज साहब जो एक मिनिस्टर रह चुके हैं, केयर टेकर, उनकी एक तस्वीर शेयर कर रहे थे अफसर आलम साहब। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिन पहले इसी जो अभी रिहायशी जगह है इसके ऊपर उनका विजिट, और उनके साथ मुबैना तौर पे कुछ ऐसे लोग रियल स्टेट इंडस्ट्री के जिनका विजिट होता है। तो वो क्यों विजिट हो रहा है? वो कहते हैं कि इसके अंदर काफ़ी सारी हक़ाइक़ छुपे हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे चल तो यही रहे कि करप्शन करनी है और करप्शन करके पैसा मुल्क से बाहर लेके जाना है, अपने मनपसंद लोगों को नवाजना है। क्योंकि यहाँ पे 10 साल का प्लान बना के कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ पूछने वाला है नहीं, और मोहसिन नकवी साहब है उनके चहेते। तो इस वजह से ये सारा सिस्टम अपने खाने के लिए लड़ रहा है। ना अफसर आलम साहब यहाँ पे कुछ नेक करने के लिए बैठे हुए हैं, और ना ही उनका ये मकसद है कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत अच्छा करने के लिए जा रहा हूँ। अगर अफसर आलम साहब जो अब चीख पिट रहे हैं, तो ये अगर चीखना पिटना उनका पहले हो, जो यहाँ पे गरीब लोगों के साथ उनकी रेहड़ियाँ तोड़ी जाती हैं पंजाब के अंदर, जो इनकी मनपसंद नवाज शरीफ साहब की साहबजादी की हुकूमत है, मरियम नवाज साहबा की, यहाँ पे गरीबों की रेहड़ियाँ उठा उठा के फेंकते हैं। यहाँ पे इनके साथ कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पे इन लोगों को बात करते हुए अफसर आलम साहब को तकलीफ होती है, 26 नवंबर पे बात करते हुए तकलीफ होती है। इनको अपनी रिटायरमेंट के बाद की जमा पूंजी तो याद आ गई है, जिनकी टोटल जमा पूंजी उनकी औलाद थी, उनको गोलियां मार के शहीद कर दिया गया 26 नवंबर पे। वहां पे ये लोग बैठ के मजाक कर रहे थे। आज जब इनकी सिर्फ कुछ इन्वेस्टमेंट है, हम ये चाहते हैं कि बिल्कुल इस टावर को गिरना चाहिए, इस टावर को खत्म होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये गैर कानूनी है। यहाँ पे होटल बने या जो कुछ हो वो अलग चीज है, बेशक इनके अपने लोग होटल बनाए या जो कुछ करें उसको वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये वाला जो काम है कि इसकी जो यहाँ पे लीज थी होटल की और बन गया रिहायशी प्लाट, और इन लोगों ने बना लिया अपनी इन्वेस्टमेंट अंदर, तो इसको गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए। ये आप बिल्कुल चीखें पिटे जो कुछ करें, इनको नहीं सुनना चाहिए। अब इनकी अंदर रिफ्त भी चल रही है, इसकी कमेटी भी बना दी है शहबाज शरीफ साहब ने अब 2026 में आके कि हाँ जी आप इसकी हम कमेटी बना रहे हैं और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे किसी को। तो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अगर यहाँ पे आप लोगों ने मुझे काम नहीं करने देना तो फिर पहले बरी माँ वाला काम क्यों करवाया? उन्होंने भी सारे ऑपरेशन रोक के रख दिए हैं। बरी माँ में दहाइयों से लोग बात थे, ये तो अभी तक 20 साल हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनको ये मसला हो रहा है। 2005 से ये काम शुरू है, 21 साल हो गए। तो जो लोग वहां पे इतने सालों से आबाद थे, उनके इन्होंने घर बगैर पूछे किए मशीनरी ले गई और जाके खत्म कर दिया, तबाह कर दिया उनके घर। तो उनके लिए कोई नहीं आवाज उठाने वाला था। तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि जो ये करप्शन कर करके ये स्कैंडल बने हैं यहाँ से, तो ये अपडेट्स मैंने स्कैंडल आपके सामने रखा है। तो मजीद जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके सामने बाद में रखूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसके साथ मुझे इजाजत दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।